सो द क्वेश्चन वी हैव इज़, आपने अब तक बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ से प्रैक्टिस कर लिए, तो अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, दैट इज़ एक्सपेंडिचर गिवन है 25 हाउस होल्ड्स का। तो अगर आप यहाँ पर देखें, डायरेक्टली हम डाटा देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारा एक तरह से फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएंगे हमारे क्लास इंटरवल, और हमें यहाँ पर मीन ही फाइंड करना होगा। तो डायरेक्टली इसे अगर हम कन्वर्ट कर लें तो ये टेबल कुछ इस तरह से हमारी फॉर्म होगी, जिसमें सारी वैल्यूज़ हमें जो हमारी टेबल में गिवन थी हमने अभी फ़िलहाल लिख ली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दैट कि सबसे पहले हम xi कैलकुलेट करेंगे, और xi एक तरह से होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इस अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा लाइक 100 और 150 का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ से आ जाएगा 125। नेक्स्ट 150 और 200 का मिड पॉइंट आएगा 175। सेम इसी तरह से सारे मिड पॉइंट हम लिख देंगे। इसके बाद 225, नेक्स्ट 275, नेक्स्ट 325। अब आप ये देखेंगे कि जब आपने सोचा था कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब इतनी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके फिर उसका मीन निकाल के, इससे तो अच्छा हम कोई और मेथड यूज़ कर लें। अब हम करते हैं, हमने सोचा कि अब हम कर सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम यहाँ पर एक मीन अज्यूम कर लेंगे, लाइक हमने अज्यूम कर लिया दैट इज़ ए। हमने अज्यूम कर लिया कि 225 हमारा मीन है, दैट इज़ ए की वैल्यू आ गई 225। तो उसके लिए आपको फिर डी आई कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा डी आई फर्स्ट में आ जाएगा, दैट इज़ 125 माइनस 225, जिसे हम डायरेक्टली लिख देंगे माइनस 100। फिर 175 माइनस 225, ये हो जाएगा माइनस 50। फिर हो जाएगा 0, फिर आएगा 50, और फिर आ जाएगा 100। अब भी ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ यू आई अगर हम देखें तो अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ नहीं करेंगे, अब हम आ जाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड पे। तो यू आई अगर देखें तो एक तरह से वो इक्वल होता है, अगर वैसे लिखें तो एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय 50, जो कि 50 यहाँ पर क्लास हाइट है, दैट इज़ एच है। और वैसे अगर यू आई देखें तो क्योंकि एक्स आई माइनस ए को हम डी आई भी लिखते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा डी आई अपॉन एच। एच अगर हम देखें तो एच यहाँ से इक्वल आएगा, दैट इज़ 150 माइनस 100, दैट इज़ हाइट ऑफ द क्लास विल बी 50। सो इसलिए यहाँ पर ये 50 लिखा हुआ है। तो डी आई यानी कि माइनस 100 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा -2, माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा -1, नेक्स्ट आ जाएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आ जाएगा 2। अब करेंगे हम एफ आई यू आई। अब जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग हमने करी थी कि हमने सोचा था कि हम यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे, पर वैल्यूज़ ज़्यादा आ गई। फिर हमने सोचा कि हम अज्यूम्ड मेथड यूज़ कर लेंगे, फिर भी वैल्यूज़ एक ज़्यादा थी। फिर हमने अब थर्ड मेथड यूज़ करा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें एफ आई यू आई कैलकुलेट करना होगा। तो एक तरह से एक बार इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो होता है दैट इज़ ए प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन का मतलब ऐड करना सिंपली। तो समेशन एफ आई यू आई में फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय, और वी कैन से -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज़ -8। नेक्स्ट आएगा -5, नेक्स्ट तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद आएगा दैट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 4। तो समेशन जब हम करेंगे तो ये समेशन आ जाएगा लाइक 8, 5, ये हो जाएगा -13, -13 प्लस 8 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा -7। तो यहाँ पर हमें समेशन एफ आई यू आई यहाँ पर मिल चुका है।
तो समेशन एफ आई अगर देखें तो वो तो सिंपली जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसी के इक्वल होगा, या फिर आप सम भी कर सकते हैं इन सारी वैल्यूज़ को। तो जब आप इन सबको सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 25। तो अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लाइक ए हमारे पास है, हमने अज्यूम करा था, दैट इज़ 225। तो ये आ जाएगा 225 प्लस एच हमारे पास है 50 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ आई यू आई। समेशन एफ आई यू आई यहाँ पर हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये है 25। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो ये कट होके ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 हो जाएगा -14, और 225 -14 हो जाएगा 211। सो यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके मीन कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो मीन इस क्वेश्चन का यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ 211।